आज हम शासकीय संकुल केंद्र शासकीय कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ हमने देखा है कि आसपास बड़ी गंदगी हो रही है विद्यालय के आसपास। वहीं विद्यालय के अंदर जब हम आए और विद्यालय के अंदर हमने जब देखा तो वाकई में विद्यालय के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल दिखा हमें। बड़ी साफ सफाई, बड़ी बेहतरीन तरीके से साफ सफाई, पौधारोपण वगैरह, वृक्षारोपण वगैरह किया गया है यहाँ पर। और जो भी बच्चों के द्वारा किया गया हो या टीचर के द्वारा किया गया हो, पर अच्छा माहौल यहाँ नज़र आया। हमने वही जब आज इस विषय में यहाँ के प्राचार्य महोदय से भी हम चर्चा करेंगे कि आसपास की गंदगी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्यों इतनी गंदगी है आसपास विद्यालय के। जब विद्यालय के अंदर बड़ी व्यवस्थित रूप से साफ सफाई को देखकर, वृक्षारोपण को देखकर, बड़ी अच्छी साफ सफाई और बड़े अच्छे वृक्षारोपण करके विद्यालय को बड़ा अच्छी तरह से सजाया हुआ है। वहीं बाहर के विषय में भी हम बात करेंगे, गंदगी क्यों हो रही है इतनी, क्या कारण है, कहाँ आप लोगों ने इस बारे में उचित कार्रवाई की या नहीं की है, इस बारे में भी हम यहाँ के प्राचार्य से बात करेंगे। विद्यालय का ये गंदगी देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ विद्यालय के आसपास ये गंदगी फैली हुई है, पूरी तरीके से देखेंगे अपन। ये कोई यहाँ ध्यान देने वाला। सर नमस्ते। नमस्कार। आज हमने देखा कि हमारे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र के सामने हमने भी देखा है कि पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो रहा है, कीचड़ गंदगी हो रही है और गंदा पानी आके वहाँ के एकत्रीकरण हो रहा है वहाँ पे। तो हमने आज जब हम वहाँ पर आके देखा तो बच्चों की शिकायत थी कि यार वहाँ मतलब मच्छर भी बहुत हो रहे हैं क्लासों के अंदर और जस्ट खिड़की के पास ही ये कंडीशन है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या स्कूल के अंदर भी इसका जल रिसाव हो रहा है, अंदर भी पानी आ रहा है गंदगी का, या इस टाइप की कोई समस्या, उसके बारे में आपने क्या कदम उठाया, क्या कहेंगे इस बारे में? छात्राओं के द्वारा लिख के दिया गया था कि ये खिड़की के बाहर कक्षा 12वीं हमारी आर्ट्स की कक्षाएं संचालित होती है वहाँ पर जी। और छात्राओं के द्वारा पत्र के द्वारा और शायद उनके पेरेंट्स ने भी पत्र लिखा है कि ये जल का भराव होता है, तो इसकी वजह से छात्राओं को बदबू भी आ रही है और बैठने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि दीवार पुरानी है थोड़ी, तो वो सीमेंट की वजह से पानी का जो रिसाव है वो अंदर की तरफ सीलन कमरे के अंदर आने लगी है। बराबर। तो सर जैसे कि अपन ये जो एक विद्यालय की जगह है सारी, है ना, तो इसमें अपन बाउंड्री वाल वगैरह कुछ नहीं करवा सकते? कोई ऐसा शासन से कोई अनुमति नहीं है? वो हमने लिखा है, विधायक महोदय से भी हमने इस विषय में चर्चा की थी और जिले में भी हमारे RMSA कार्यालय में भी इस विषय में हमने लिख के दिया है कि अगर विद्यालय में जो तीनों विद्यालय हैं उन तीनों विद्यालयों को एक परिसर बनाकर यहाँ पर बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया जाए तो छात्राओं और छात्रों के लिए भी सुरक्षित रहेगा। ये जो साफ सफाई का काम है ये आपके विद्यालय के माध्यम से होता है या यहाँ और भी कोई संस्था, नगर परिषद वगैरह का भी कुछ इसमें? विद्यालय परिसर के अंदर तो विद्यालय का यही कार्य रहता है जी। विद्यालय परिसर के बाहर जो जिस स्थिति है, नगर परिषद के जो स्वच्छता सेवक हैं वो सुरक्षा संरक्षक वो साफ सफाई करते हैं बाहर की। हमारी जन शिक्षा अभी केंद्र में भी बात हुई है, हमने उनसे भी कहा है कि आप यहाँ पर कुछ मोरम, जैसे अपन अधिक अक्सर टीचरों का कहना रहता है कि बच्चों को साफ सफाई के बारे में बताते हैं, अपन बच्चों को कहते हैं कि अपने पास साफ सफाई रखें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। उसी माध्यम से हम आज हमने देखा तो हमारी सर से बात हुई तो क्या थोड़ा बहुत फर्ज अपना भी बनता है कि अपन आसपास थोड़ा मोरम वगैरह डलवा दें, तो इस विषय में क्या कहेंगे? इतना फंड इस विषय नहीं आता है क्योंकि ये खुला माहौल है और ये जो जल का रिसाव है वो बाहर पीछे की नाली है, वो नाली की वजह से जल का रिसाव हो रहा है। तो इतना जो उसमें क्योंकि 8-10 ट्राली मोहरम लगना है जी। और विद्यालय में किसी प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में इतना फंड नहीं होता है कि वो मोहरम लगाकर उस ग्राउंड को सही कर दिया जाए। अच्छा, इस पानी को निकालने का कुछ आपको, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि इसका कहीं और अपन निकाल कर दे तो पानी व्यवस्थित रूप से निकल जाए, कुछ बताएंगे इस बारे में? ऐसा हो कि जहाँ पर ये नाले का पानी आ रहा है तो एक कच्ची नाली ही सही, दोनों साइड में थोड़ा मोरम का भराव कर दिया जाए और एक गहराई से एक पाइपलाइन के माध्यम से इस ग्राउंड में जहाँ बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे खेल रहे हैं एक छोटा पाइप लगाकर भी जो आगे से जो पुराना कॉलेज लगता था इस नाली में मिला दिया जाए तो पानी निकास हो जाएगा और कीचड़ खत्म हो जाएगा। हाट बाजार को लेके क्या कहेंगे? जहाँ हाट बाजार की आज शिकायत मेरे पास में ये प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 के शांतिलाल जी जो है महिला और प्रधान अध्यापक का फोन भी आया था और उन्होंने बुलाया भी था जी। और जन शिक्षा केंद्र से भी मेरे पास खबर आई है कि जो ट्रक आए हैं हाट बाजार के उन्होंने विद्यालय परिसर को ही अपना भेस से उतारने का ठिया बना लिया है और गंदगी वहाँ पर जो गोबर वगैरह है वो विद्यालय परिसर के अंदर ही कर दिए हैं। हाँ, वो जन शिक्षा केंद्र के ऊपर भी हमने देखा है कि वो ट्राली वहीं खड़ी कर दी, उसकी पिकअप भेस से उतारना शुरू कर दी वहाँ पर जी। मैंने देखा है 1-2 बार कि गाड़ियाँ जब रिवर्स फॉरवर्ड होती है आगे पीछे तो अपनी स्कूल की बिल्डिंग को भी नुकसान होता कहीं ना कहीं, तो उसमें क्या कहेंगे? आपने इस विषय में कभी कोई शिकायत आगे की?
ये शिकायत जो मुझे तो अभी आज ही संज्ञान में आई इस साइड में, क्योंकि आज वास्तव में जो है वाहनों का जमावड़ा ज़्यादा है। जी। और सुबह भी हमने देखा कि बस स्टैंड पे भी थोड़ा वो जाम लग गया था, क्योंकि अभी भावांतर की ट्रायलें भी आ रही है और इसी प्रकार से ये हाट बाजार के भी वाहन है, तो शायद इनको खड़े करने की जगह अन्य जगह नहीं मिल पाई है। तो मैं कहता ये यहाँ पर विद्यालय परिसर में जो वाहन खड़े होते हैं उनकी व्यवस्था के अन्यंत्र हो जाए जी। तो ये समस्या समाधान हो सकता है। दूसरी जगह वाहन यहाँ खड़ा नहीं रहते हुए अपने पशुओं को उतार कर वो वाहन कहीं दूसरी जगह खड़े कर दें। मेरा एक निवेदन और था कि कुछ समय पहले यहाँ भानु प्रताप जी शुक्ला थे, उन्होंने स्कूल का और जो मेन रास्ता आ रहा था वहाँ पे खंबे वगैरह गड़वाए थे, है ना, नगर परिषद के माध्यम से। तो उन खंभों को कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने उखाड़ दिया। तो ऐसा कुछ काम हो जाए कि यार अपन वहाँ खंभे वगैरह गाड़ दें तो बड़ी गाड़ियों का निषेध हो जाए इधर आना, और बच्चे भी सुरक्षित रहें। नगर परिषद इस विषय को उचित समझती है तो ये किया जा सकता है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार भट्ट। क्या पद है आपके पास? मैं यहाँ प्रभारी प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तालपुर। ठीक है, धन्यवाद।